कहाँ धंसा था? देखिए हमें कोई सांसद जो बोला था वो हमारे मित्र हो, हमें जरूरत है तो बताइए, हम उनसे बोल देंगे। में कितना हवा सीट? 19 सीट। 19 सीट। 18 तो सीट ही 22 देने हैं। ओके। अब इसको जो है एक और हम लोग को लाइसेंस काम लगा हाँ ठीक। अपने आगे ब्रेकर लगा ले। जैसे यहाँ से ये लखनऊ और लखनऊ से ये अलीगढ़ तक जाएगी। हाँ अलीगढ़ तक। ये नहीं यही फ्लाइट जाएगी। ये फ्लाइट लखनऊ जाएगी, वहाँ आधा घंटा रुकने के बाद वहीं से अलीगढ़ जाएगी। तो जिसको अलीगढ़ तक जाना है वो भी यहाँ से जा सकता है। और इसका धीरे धीरे वो होगा, सब जगह से कनेक्टिविटी। जैसे यहाँ से अयोध्या के लिए भी एक शुरू कराएंगे जी, वो भी अच्छा एक हो जाएगा। माहौल बने दाई एक बार तुम्हें भेजवाना थी चुनाव में, हमें करे के बताएं कम से कम भैया देखा हम तो अगर चुनाव भर अब दौड़े के हर मंच पर सीट बुक करा के ऐसे करके सिर्फ रील और बढ़िया बताइए। वहाँ तो यार बुक रही सर्किट हाउस वहाँ जाके आराम करिया, जाके महाराज जी से मिलिया, बताइया कि यही फ्लाइट से नहीं आजमगढ़ से, और दूसरे दिन फिर आज ही आए वापस। समन तो के यही रिसीव कर बस सबसे बढ़िया इनका दोनों टिकट करवा आ जाएगा। ठीक, रिटर्न भी हो जाए। और सांसद जी के अरे भाई हमसे महाराज जी कुछ भाई करी है। आजमगढ़ को आपने समझ क्या रखा? हम अभी क्या समझ रखा है, वो मोदी जी बता देते हैं आजमगढ़ क्या समझ रखा है। पूरी दुनिया में कमरा नहीं मिलता है, क्या समझ रखा है। आजमगढ़ बदल चुका। हाँ अभी आ जाना है साथ में, फोटो क्लिक कर लेना। बनते जी फोटो भी क्लिक बस नोट करा दीजिए। अभी रुक जाइए आप, पहले इसे आपको चेक करने दीजिए। वीडियो थोड़ा ऐसे भैया इनका थोड़ा बैग वैग दिखवा लीजिए महेंद्र जी। आज पहली जहाज़ से हम लोग उड़ान भरने जा रहे हैं, जो आजमगढ़ से लखनऊ के लिए उड़ रही है। थैंक यू फ्लाई बिग, और सबसे बहुत धन्यवाद मोदी जी को, योगी जी को, और हमारे सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को। तो आप लोगों से निवेदन है कि थैंक यू बोल दीजिए। धन्यवाद मोदी जी। थैंक यू, बहुत धन्यवाद सांसद जी, योगी जी, मोदी जी, सबको धन्यवाद। थैंक यू। आजमगढ़ को फ्लाइट की सौगात दी है, पहली फ्लाइट आज से शुरू हुई, क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसमें एक कदम हम लोग और आगे आज बढ़ गए। प्रधानमंत्री जी का सपना यही है कि हमारे हिंदुस्तान के छोटे से छोटे शहरों से भी लोग बड़े बड़े शहरों से कनेक्टिविटी उनकी बन जाए,
और उनके बजट में ही उनको यात्रा करने को, हवाई यात्रा करने को मिले। तो आज जो ये पहली उड़ान शुरू हो रही है, सिर्फ 999 रुपये के टिकट पे यहाँ से लखनऊ के लिए आज हमारे जो यात्रीगण हैं वो उड़ान भर रहे हैं। तो हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि हम लोग चाहते भी थे कि एक बार शुरुआत हो जाए, क्योंकि ये सिर्फ झांकी है, अभी दिल्ली, मुंबई और दुबई की उड़ान बाकी है और वो भी हम कराएंगे। और वो इसलिए हम लोग करा पाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री जी से जब कल बात हुई तो उन्होंने भी ये बात कहा कि इसका जो विस्तारीकरण है उसको जल्दी से करवा के और जो बड़ी उड़ानें हैं वो भी शुरू करवाइए। हमने कहा जी बस आपके आशीर्वाद से अब ये शुरू हो रहा है तो वो भी हो ही जाएगा। तो निश्चित रूप से ये आजमगढ़ के लिए बहुत बड़ी सौगात है प्रधानमंत्री जी की तरफ से। और सबसे बड़ी बात ये है कि आजमगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिलना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज ये लखनऊ के लिए उड़ान शुरू हुई है। आने वाले दिनों में हमारा जो पहला काम है वो यही है कि हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को बनवा करके और यहाँ से मुंबई के लिए, दिल्ली के लिए, दुबई के लिए जितनी भी फ़्लाइटें हैं वो यहाँ से हम शुरू करवा सकें, ये हमारी प्राथमिकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कितना महत्वपूर्ण साबित होगा एयरपोर्ट? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजमगढ़ की जनता को तो यही पता था कि ये एक ऐसा एयरपोर्ट बना है जहां सिर्फ नेता लोग उतरते हैं अपना प्राइवेट प्लेन लेकर और यहां से उड़ जाते हैं। जनता के लिए प्रधानमंत्री जी ने दे दिया, शुरू हो गया, तो ये जनता के बीच में भी बहुत खुशी की बात है। और वो लोग भी इस बात को सराहना कर रहे हैं कि जिस एयरपोर्ट को सिर्फ नेता लोग अपने लिए बनाए थे उसको प्रधानमंत्री जी ने जनता के लिए समर्पित कर दिया। किस पद पर अब आजमगढ़ आगे बढ़ रहा है? 100% बढ़ रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात, कल प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि पहले किसी भी योजना का शिलान्यास या घोषणा दिल्ली से होती थी और आजमगढ़ के लोग बैठ के यहाँ से देखते थे। अब आजमगढ़ से पूरे देश के लिए घोषणा हो रही है और लोग देश में देख रहे हैं और घोषणा कहाँ हो रही है? आजमगढ़ से। तो ये है आजमगढ़ के तरक्की का जो है वो रोड मैप पूरी तरह तैयार है। और आने वाले दिन में आप देखेंगे कि जो जो आजमगढ़ की ज़रूरतें हैं उस पर प्रधानमंत्री जी का पूरा ध्यान है और निश्चित रूप से हम लोग इसको बहुत जल्दी पूरा करा लेंगे। अगर भैया लोग सहयोग करेंगे, कान के ऊपर नहीं बोला जाता है, शांत रहिए, चुप रहिए। जब मेरे कान पे आप बोलेंगे तो मैं क्या बोलूँगा? तो जैसे एक बेसिक आदमी की समझ होती है कि अगर कोई कुछ बोल रहा है उसके कान पे आप बात करेंगे तो बोल ही नहीं पाएगा ना। तो इतना तो आप लोग कम से कम दया करिए, कृपा करिए जी। सर, आजमगढ़ के लोग जो इंतजार कर रहे थे एयरपोर्ट